हाँ, तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के एपिसोड नंबर 19 में हम लोग देखेंगे किरचॉफ का नियम। तो इसके पहले हम लोग देखे थे ओम का नियम जो है वो सिंपल सर्किट के लिए हुआ करता था। एक बहुत ही सरल परिपथ है, तो उसमें विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच जो है ओम के नियम से संबंध स्थापित होता था। लेकिन अब यहाँ जो जटिल परिपथ होगा, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे, उनके लिए जो है किरचॉफ के नियम का उपयोग किया जाएगा। तो इसको लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ, यानी किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का नियम। तो ये पहला नियम क्या है? पहला नियम है जंक्शन लॉ, यानी इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संधि का नियम। संधि का नियम। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि चालकों के किसी जाल में, धारावाही चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। या ये भी लिखा जा सकता है कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर आने वाली कुल विद्युत धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली कुल विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। उस बिंदु से जाने वाली कुल विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर आने वाली कुल विद्युत धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली कुल विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। या वही बात यहाँ कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसे हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। अब मान लो यहाँ से I1 धारा आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, यहाँ से I3 जा रही है, यहाँ से I4 आ रही है, यहाँ से I5 जा रही है, यहाँ से I6 जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि चालकों के इस जाल में ये एक कॉमन पॉइंट हुआ, यहाँ से सभी धाराएं गुजर रही हैं पॉइंट P से। तो इस नियम की अगर बात करें तो इसका मतलब हो गया कि आने वाली कुल धारा, तो आने वाली कुल धारा यानी I1 फिर प्लस I2 फिर प्लस I4 बराबर जाने वाली कुल धारा, तो जाने वाली धारा I3 I5 I6, I3 I5 I6। तो किसी बिंदु पर आने वाली कुल धारा का योग, ये I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I4 आ रहा है, बराबर जाने वाले का योग I3 जा रहा है, I5 जा रहा है और I6 जा रहा है। तो चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर आने वाली कुल विद्युत धारा का योग बराबर होता है उस बिंदु से जाने वाली कुल विद्युत धारा के योग के। या अगर इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि आने वाली धारा को प्लस मानो और जाने वाली धारा को माइनस मानो।
तो ये क्या कह रहा है कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी I1 आ रहा है, प्लस में I2 आ रहा है, प्लस में I3 क्या है, जा रहा है। तो ये -I3 प्लस I4 क्या है, आ रहा है। फिर I5 क्या है, जा रहा है। तो -I5 और I6 क्या है, तो ये भी जा रहा है। तो ये भी -I6 इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस -I3 प्लस I4 प्लस माइनस -I5 और फिर प्लस माइनस -I6 इक्वल टू 0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किसी बिंदु पर जितना धारा आ रहा है वो प्लस, जो जा रहा है वो माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। या आने वाला कुल धारा एक साइड बराबर जाने वाला, क्योंकि ये भी इधर आएगा तो ये -I3 हो जाएगा, ये -I5, ये -I6। ठीक है, तो ये जो नियम है किरचॉफ का पहला नियम, तो ये किस पर निर्भर करता है, तो ये किस सिद्धांत का पालन करता है, तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत पालन करता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जंक्शन का जो नियम है, संधि का नियम, वो किस नियम का पालन करता है, तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। क्योंकि इस चालक के इस बिंदु पर पॉइंट P पर जितना आवेश आएगा उतना आवेश वहाँ से निकल लेगा। ठीक है, तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम किया। आवेश इसमें कहीं इकट्ठा नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि धारा आ रही है तो धारा का संरक्षण, तो देखो धारा आ रही है तो रेसिस्टेंस है उसमें, तो धारा आ रही है तो उसमें रेसिस्टेंस के कारण उसका स्ट्रेंथ कम हो गया। तो एक्यूरेट आने वाली कुल धारा एक्यूरेट जाने वाली कुल धारा के बराबर तभी होगी जब सुपर कंडक्टर होगा, अति चालक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें रेसिस्टेंस 0 होता है। तो हो क्या रहा है कि जितना आवेश इस पॉइंट पर आ रहा है उतना पॉइंट निकल रहा है, इस पॉइंट पर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज निकल रहा है। धारा जितनी आ रही है उतना कहने के लिए निकल रही है, ठीक है, लेकिन ये आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है, क्योंकि इसमें आवेश ही संरक्षित है। क्योंकि रेसिस्टेंस के कारण आने वाली धारा जो है उससे जाने वाली धारा की मात्रा कुछ कम हो रही है, लेकिन आवेश में कोई इफेक्ट नहीं है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है जंक्शन का नियम, ये आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। अब इसमें हम लोग देखेंगे दूसरे नियम को, और दूसरे नियम को कहते हैं क्लोज्ड मेश लॉ। यानी किरचॉफ के दूसरे नियम को क्या कहेंगे, तो किरचॉफ के दूसरे नियम को कहेंगे क्लोज्ड मेश लॉ, यानी बंद पास का नियम। तो ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम है बंद पास का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, तो वो है किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पास का नियम। इसको कहते हैं बंद पास का नियम, यानी क्लोज्ड मेश लॉ। अब ये क्या है, अब ये है किसी बंद परिपथ में, आगे इसको हम लोग समझते हैं, किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस परिपथ में जुड़े कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा एवं
संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस परिपथ में जुड़े कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अगर हम लोग बात करें एक ऐसे परिपथ की, ठीक है, एक ऐसे परिपथ की बात करें, ऐसे परिपथ को हम लोग एक बनाते हैं, ठीक है। ऐसा एक परिपथ बना दिए और ये क्या हो गया, क्लोज्ड मेश हो गया, बंद पास हो गया। इस रेसिस्टेंस को R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 मान लेते हैं और ये सेल का EMF E1, इस सेल का EMF E2, इस सेल का EMF E3, इस सेल का EMF E4 मान लेते हैं और इसमें सेल के हिसाब से ही धारा चला देते हैं। जैसे कि यह इधर चला रहा है I1, ये इधर चला रहा है I2, ये इधर चला रहा है I3, ये इधर चला रहा है I4। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर ये पॉइंट A, B, C, D है, तो मान लो कि ये सर्किट है, तो इसमें ये प्लस है, तो आप क्या सोच रहे हो कि ये प्लस से इधर की ओर धारा जाती है, चाहिए करती है धारा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि धारा जो है इधर ही जाएगी। आप धारा इधर भी लिख सकते हैं, चाहे सेल का पॉजिटिव पोल इधर ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि ये सेल जो है, ये सेल है 6 वोल्ट का और ये धारा देना चाहता है इधर, इसका विभवांतर इधर बन रहा है, लेकिन A और B के बीच अगर 12 वोल्ट का विभवांतर इधर हो तो 6 वोल्ट इधर एक्स्ट्रा धारा इधर उल्टा चलने लगेगा। तो अब इस सर्किट में ये डिटरमाइन नहीं होगा कि सेल जिधर चाहेगा उधर ही धारा जाएगी। अगर सेल के दोनों सिरों का विभवांतर सेल से अधिक है और उसके अपोजिट है तो सेल के अपोजिट डायरेक्शन में धारा चलने लगेगी। तो यहाँ ये शर्त नहीं है कि सेल के हिसाब, जैसे सेल यहाँ बता रहा है तो इधर, सेल यहाँ बता रहा है तो इधर, यहाँ बता रहा है तो इधर, ऐसा नहीं है। सेल इधर बता रहा है धारा I4 आप इधर लिख सकते हैं, सेल इधर बता रहा है धारा I3 इधर लिख सकते हैं। तो इधर लिखने का मतलब हुआ जैसे कि ये सेल बता रहा है कि धारा इधर की ओर चलेगी, लेकिन अगर आपने धारा को इधर दिखा दिया I3 ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि C और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल से ज़्यादा है और सेल के अपोजिट है, इसलिए सेल जिधर धारा देना चाहता है सेल में उल्टे धारा प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ आप धारा किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग मान लिए हैं कि सेल के हिसाब से ही दिए हैं, तो ऐसे लेना है, क्लॉकवाइज में प्लस लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बराबर का एक चिन्ह देते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, किसी बंद पास में, जैसे ABCD एक बंद पास हो गया तो एक क्लोज्ड मेश हो गया, बहुत सारा रेसिस्टेंस, बैटरी, करंट इसमें चल रहा है। तो इसमें इस बंद पास में जो विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, तो इसमें विद्युत धारा I1 है और इसका करस्पॉन्ड रेसिस्टेंस संगत प्रतिरोध R1 है, यानी I1 R1। और इसमें अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस, तो ठीक है, धारा तो इधर भी क्लॉकवाइज चल रही थी ऐसे, यहाँ भी क्लॉकवाइज, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये I2 R2। अब धारा इधर चलना चाहिए लेकिन धारा उधर जा रही है तो माइनस हो जाएगा, माइनस I3 R3। और धारा इधर चलना चाहिए तो चल रही है तो प्लस हो जाएगा, I4 R4। और उसी तरह से अब धारा इधर चल रही है तो विद्युत वाहक बल प्लस में, इधर चल रही है क्लॉकवाइज ऐसे तो प्लस में, और यहाँ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इधर जाना चाहिए ऐसे लेकिन जा रही है ऐसे, तो ये हुआ -E3। अब धारा को चलना चाहिए ऐसे तो ठीक है वैसे चल रही है तो +E4 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, अब इस बंद पास में आपको क्या मिला कि विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों, विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो योग है, इनके गुणनफलों का जो योग है वो किसके बराबर हुआ, तो इस परिपथ में जुड़े कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर हुआ। तो ऐसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले करके एक ट्रायंगल बना के एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी सर्किट को देखो तो इसी सर्किट से अगर तुम चाहो तो अब जैसे कि R2 गायब कर दिए, ठीक है, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, R2 हो गया यहाँ और ये हो गया R3 और किसी में आपने सेल ही गायब कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी सर्किट बना के आप उसका जो है इक्वेशन लिख सकते हैं। अब जैसे इधर आया तो I1 R1, चलो तो I1 R1। अच्छा, अगर ये करंट इधर चल रहा होता तो बताओ, इधर चल रहा होता तो ये तो इधर जाना चाहिए था, तो ये इधर हो गया तो माइनस I1 R1। ठीक है, प्लस अब इधर आना है तो ठीक है आ रहा है, तो अब इसमें I2 और R2 इसमें है ही नहीं तो ये हो गया 0, प्लस अब इसमें आ गए ऐसे तो I3 R3 तो R2 हो गया अब यहाँ पे, तो इसको इधर आना चाहिए था, इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस I3 R2 और इसको इधर जाना चाहिए तो जा रहा है, ठीक है, तो I4 R3 I4 प्लस I4 R3 और विद्युत वाहक बल तो ये E1 इधर माइनस में हो जाएगा और इसमें E2 इधर प्लस में हो जाएगा, इसमें E2 इधर जाना चाहिए तो इधर जा रहा है तो माइनस E3 और इसमें है ही नहीं सेल तो ये 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बस ये बात समझ लेना है कि क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस में हो जाएगा, विद्युत धारा संगत प्रतिरोध को गुना कर देना है और जो साइन I1 R1 का होगा प्लस या माइनस वही इसका भी होगा, विद्युत वाहक बल का भी होगा। अब इसको आप एक ट्रायंगल बना के भी आप देख सकते हैं, ट्रायंगल बना के यानी ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी एक स्थिति को आप बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे बता दिए, यहीं से शुरू कर दिए, ये PQR एक क्लोज्ड मेश हो गया, ये PQR एक क्लोज्ड मेश, ये R1 धारा मान लो इधर चल रही है, इसमें धारा इधर चल रही है R2 और ये R3 ऐसे चल रही है धारा, अरे ये तो सब प्लस हो जाएगा तो हम इसमें धारा, चलो इसको रहने देते हैं, इसमें धारा हम इधर मान लेते हैं। ठीक है, इधर मान लेने का मतलब अभी बताए कि ये सेल जो है धारा इधर देना चाह रहा है, लेकिन इस सेल से ज़्यादा विभवांतर है R और Q के बीच में और वो अपोजिट है। जैसे ये 12 वोल्ट पर धारा इधर देना चाहता है, I 24 वोल्ट पर धारा इधर देना चाहता है तो 12 वोल्ट इसका एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा 12 वोल्ट से धारा ये इधर देगा। ठीक है, तो इसमें अभी पहले भी बताया कि इसमें संशय नहीं होना चाहिए, आप रेसिस्टेंस का डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं और जो रेसिस्टेंस का डायरेक्शन लेंगे उसी के हिसाब से EMF तय होगा। तो ये E1 हुआ, ये E2 हुआ और ये क्या हुआ, ये E3 हुआ और इसको आप क्लॉकवाइज ले सकते हैं। तो क्लोज्ड मेश PQR में अब ऐसे आते हैं, तो ऐसे तो पॉजिटिव दिखाए हैं क्या यहाँ, चलो ऐसे दिखा देते हैं I1, तो विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोध यानी I1 R1 पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर आएंगे तो इधर जाना चाहिए, इधर बता रहा है तो ये हो जाएगा माइनस I2 R2 और उसके बाद इधर जाना चाहिए तो ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस I3 R3 और इसका विद्युत वाहक बल प्लस में E1, इसका इधर जा रहा है तो माइनस में और फिर इसका प्लस में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में जो है विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो योग है वो उस परिपथ में जुड़े कुल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो ये है किरचॉफ का दूसरा नियम और ये नियम किसका पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर यह आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है
कि किरचॉफ का जो पहला नियम है तो वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ का दूसरा जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।